गुड इवनिंग मेहमान कदरदान साहिबान, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग फोर्स का लास्ट क्लास करेंगे, जिसमें आप लोगों का टॉपिक था फोर्स, वर्क और एनर्जी। फोर्स, वर्क और एनर्जी। तो ये एनर्जी का टॉपिक, ये जो एनर्जी का टॉपिक है हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी क्या है बेटा? मान लो तुमको एक फुटबॉल को किक करना है या कोई भी एक सामान को ऊपर उठाना है, तो उसको उठाने के लिए तुमको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले फोर्स चाहिए, जो फोर्स देके तुम उठाओगे। अब वो फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो फोर्स आएगा कहाँ से? जब तुम अंदर से अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, ठीक है। जब तुम लोग भाग रहे हो, तुम भाग कैसे रहे हो? तुम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तुम कूद रहे हो, तुम कैसे कूद रहे हो? तुम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। कोई भी काम के लिए तुम लोगों का एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एनर्जी के सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी आता कहाँ से है। सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सबसे पहला एनर्जी का सोर्स है सन, जो कि है सूरज मामा, जिनको आप लोग हमेशा सुबह उठने के बाद देखते हैं। तो सूरज मामा क्या है? सूरज मामा सुबह होते ही वो अपना प्रकाश पूरे धरती पर डाल देता है, पूरे धरती पे उनका प्रकाश फैल जाता है, और जैसे ही प्रकाश फैलता है पूरा धरती एक सुचारू रूप से जाग उठती है, ठीक है। पेड़ पौधे एक नए माहौल में चले आते हैं, इंसान एक नए उद्यम के साथ काम करने लगता है, मछली आराम से तैरने लगती है, जंगली जानवर बाहर आते हैं पानी पीने के लिए। तो एक सूरज का रोशनी, सूरज का उगना एक बहुत बड़ा चीज़ है धरती के लिए, ठीक है। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इसको सन से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, उन सब पौधे को खाना बनाने में भी सोलर एनर्जी चाहिए। ग्रीन प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड, ठीक है। और ये सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। उसके बाद क्या है? वाइंड, मतलब वायु, जो कि पवन देव। वायु से तो आप लोग मुलाकात कर ही जाएंगे। जब तूफान आता है, बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है, हवा आता है तो टीन इधर उधर छिटक जाता है, सब कुछ टूट फूट जाता है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसा चट्टान भी गिर जाते हैं। तो इसी वायु के सहारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कैसे? ऐसे, ये वाला आप लोग देख रहे हो, जो आप लोगों के बाएं तरफ जो है उसको हम लोग कहते हैं वाइंड मिल। क्या कहते हैं? विंड मिल। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जैसे ही आप लोग ये वाला देख रहे हो, इसका जो ये जो बाढ़ है, ये क्या होता है? जैसे हवा आता है ये सब घूमने लगता है ऐसे करके। जैसे ही ये घूमते रहता है, घूमते बहुत स्पीड में, देखो यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे ये घूमता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। तो वाइंड का स्पीड जितना होगा ये उतना स्पीड से घूमेगा, और जितना स्पीड से ये घूमेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो वाइंड के सहारे हम लोग ऐसे एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका वाटर। तो वाटर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। कैसे? ऐसे, इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें ये नदी का पानी है, ये नदी है। तो क्या हो रहा है? नदी से ये वाला क्या है? इसको हम लोग डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम मतलब बांध, ठीक है। हालांकि ये जो आजमनगर वाला बांध है वैसा नहीं, वो बांध नॉर्मल बांध है, और ये बांध से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होता है? पानी इधर से आता है, पानी का एक स्पीड रहता है, और इसके नीचे एकदम जो निचला हिस्सा है उसमें एक मशीन रहता है। उस मशीन का नाम होता है टरबाइन, ठीक है। वो होता है टरबाइन कुछ इसके जैसा है, लेकिन ये वाला डंडा नहीं है, बस ये तीन या 10 बहुत सारा चक्का है। तो क्या होता है? जैसे ही पानी आता है वो टरबाइन घूमने लगता है, और जितना स्पीड से वो टरबाइन घूमता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रखता है, ठीक है। तो जितना आपका
स्पीड ज़्यादा होगा पानी का उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो वाटर के सहारे हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो ये आपका हो गया सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसके बाद कुछ चीज़ बुक में नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि होता है टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? इसका मतलब थर्मल का मतलब आपका हीट देना, ठीक है, हीट देना। जैसे मान लो घर में मम्मी खाना पकाती है तो वो जो चावल पकता है, वो चावल पकने के लिए चाहिए क्या? चावल पकने के लिए चाहिए कि आप एक बर्तन में पानी दे दिए, चावल दे दिए, लेकिन पकेगा कब? जब तक आप लोग आग नहीं देंगे तब तक ये पकेगा नहीं। और जैसे ही आप लोग आग दे रहे हैं वो पकना चालू कर देता है, और जैसे ही ये पकना चालू कर देता है वो चावल आप लोग खाने के लायक हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग हीट एनर्जी। जब हीट पैदा होता है दूसरे किसी सोर्स से, वो इंडक्शन से हो या वो आग से हो, उसको कहते हैं हम लोग हीट एनर्जी, ठीक है, या थर्मल एनर्जी। उसके बाद आता है आपका केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है बेटा? मान लो एक केमिकल एनर्जी में मान लो आप लोग का अगर आप लोग कहीं भी सुनार के दुकान में जाते हैं तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो पिघलने के बाद उसको नए शेप में लाया जाता है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी का बहुत सारे एग्जांपल है अभी मेरे पास, लेकिन वो अभी आप लोगों के बुक में नहीं है तो मैं उतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना। उसके बाद साउंड एनर्जी आपको पता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साउंड के, जैसे माइक हो गया आपका, पियानो हो गया आपका, गिटार हो गया आपका, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, बहुत सारे चीज़ों से आपको अलग अलग साउंड मिलते हैं। तो उससे आप लोगों को साउंड एनर्जी का बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ होता है जो आप लोगों को घर में रोशनी देता है बेटा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए आपका ऑलरेडी 2 सोर्स मैंने बता दिया है। कौन सा? एक है आपका विंड और एक है आपका वाटर। तो इससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो एक होता है सोलर पैनल से, जो सूर्य का शक्ति से आप लोग काम करते हैं। तो ये आपका फोर्स वर्क एनर्जी का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो देखिए जो फैक्ट है, जो हॉटकीज है, वो आप थोड़ा पढ़िएगा, चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को कल मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। आप लोग घर में रहिए, अच्छे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, और थोड़ा फ्री फायर खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से रहिए। थैंक यू बेटा, अच्छे से रहना, गुड नाइट।